हैं। एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, सब घमंड निकल गए। यही जनता इज्जत भी देती है, यही जनता जमीन पे भी बेचती है। इनके एमएलए सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली आजमगढ़ में, कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा। जब आप हमारे जैसे इज्जतदार लोगों की पगड़ी अपने जूते के लिए रौदोगे ना, तो एक जमाली नहीं 100 जमाली पैदा हो जाएंगे आपको उखाड़ने के लिए। और आज मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात कि वो 8,000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देखिए, इसका मेन मकसद ये था कि मैं चूँकि चुनाव में जो बाहर निकला था उस वक्त हमारे मीडिया के साथियों ने जो सवालात मुझसे पूछे थे उसका जवाब मैंने दे दिया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ सदर लोकसभा की सम्मानित जनता का, पूरे ज़िले की जनता का धन्यवाद देना चाहता था। जो भी परिस्थितियाँ थीं आपके सामने थी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि उन परिस्थितियों में भी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत सहयोग भी किया, भरोसा भी किया। और चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ता है हारता भी है, जीतता भी है, मगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 2,67,68,000 वोट के आसपास मिला है मुझे। तो मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से उनका शुक्रिया अदा करूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब तक ज़िंदगी है मैं इस एहसान को, उनके इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। शाह आलम गुड्डू जमाली हमेशा उनके लिए तत्पर रहेगा। कभी भी अगर मेरी कभी उन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साबित करूंगा। हार जीत का प्रश्न नहीं, मैं पहले भी कहता था कि मैं जीत गया तो भी ठीक, हार गया तो भी ठीक, जो भी जनादेश है वो स्वीकार है और मैं उनके लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा अपने लोगों की। सर, कमी कहाँ रह गई, क्या तैयारी की है? देखिए, जो हमने एनालाइज़ किया है बैठ करके, चूँकि मैं ये बात सही है कि सबसे पहले मैं कैंडिडेट घोषित हो गया था, लेकिन चूँकि उसके बाद फ़ौरन आप जानते हैं हम लोगों की फास्टिंग, जिसे रमज़ान रोज़े कहते हैं, वो शुरू हो गए। और उस हालत में, इस कड़ी धूप में दौड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, बिना पानी पिए भूखे रहे तो। और इबादत का महीना होता है हम लोगों के लिए, तो महीना मेरा उसमें चला गया। इसी बीच में अनफॉर्चुनेट घटना एक हुई, मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं था। इससे एक दिन पहले मेरी मदर गिर गई और मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया उनको। हालांकि वो 6 साल से बीमार चल रही, 6 साल से वो 2-3 बार वेंटिलेटर पे भी गई आई, लेकिन ऊपर वाले ने हयात दिया है, हमारा साथ है उनका। तो वो उस घटना की वजह से भी मेरे 1 आध हफ्ते उसमें चले गए, ऑपरेशन कराया, फिर मैं अपोलो ले गया, अभी वो दिल्ली में है। लिहाजा जो समय मिला वो बहुत कम मिल पाया। और ये भी आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहरहाल 2 बड़ी पार्टियां और ताकतवर पार्टियां लड़ रही थी, जिनके पास पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको संगठन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, जितने उनके पास थे शायद हमारे पास नहीं थे। अगर ईमानदारी से मैं उसको वो करूं तो, चूँकि जितने वर्कर और जितनी बड़ी फौज घूम रही थी यहाँ पे, एक तो सत्तारूढ़ ही थी और दूसरे समाजवादी पार्टी के लोग सारे आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया, प्रदेश क्या पूरे देश में जहाँ जहाँ थे सब आके बैठे हुए थे। तो मैं ये महसूस करता था कि मैं जो कनेक्ट था मेरा 1 to 1 पब्लिक से, मैं चूँकि मेहनती आदमी हूँ, मैं डेली 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलता था। जिस दिन कम भी चलता था उस दिन 10 किलोमीटर चलता था। मैंने बहुत प्रयास किया, जितनी मेरे अंदर क्षमता थी शरीर में, मैं बिना धूप गर्मी की परवाह किए हुए पैदल चलता था। थक जाते थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा हिस्सा रह गया जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, जिसका मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं पहुँचा होता वहाँ पे, जैसे हमारे अति पिछड़े भाई हैं, बहुत सी जगह, बहुत सी अपर कास्ट में भी बहुत सी जगह पे ना पहुँचने का भी मुझे नुकसान हुआ। और तीसरा ये भी नुकसान हुआ कि चूँकि मौसम ऐसा विपरीत था इस वक्त, सीज़न जो हम देख रहे हैं गर्मी का, तो उस वजह से लोगों में उत्साह बहुत कम था, पोलिंग का बहुत कम पोलिंग हुई, जिसका हमें उसका भी लॉस हुआ। तो ये कमियां जो हमने एनालाइज़ किया, अभी बूथ वाइज हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। खुशी इस बात की है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आजमगढ़ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। मैं जितना नहीं सोचता था, मैं सच बताऊं तो मैं भावुक हो जाता हूं सोच करके कि मुझे सर आँखों पे उठा के रखा लोगों ने। मैं कभी सोचता भी नहीं था कि इतना मुझे लोग प्यार करेंगे,
लेकिन ठीक है, हार जीत हो गई, कोई बात नहीं। मैं अपने को हार के भी इसलिए बहुत डिमोरलाइज या मेरा मनोबल नहीं टूटा है कि इन परिस्थितियों में जितना लोगों ने सम्मान दिया और वोट दिया, भरोसा जताया, वो भी कम नहीं है। क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं, एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, सब घमंड निकल गया। यही जनता इज्जत भी देती है, यही जनता ज़मीन पे भी भेजती है। अब हमको कहते हैं, देखिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दल जो भारत मतलब इस देश की राजनीति में नेशनल पार्टी कही जाती है, उसके कैंडिडेट को आप बी टीम कहते हैं। ये इनके आचरण को आप देखिए। और वो उस कैंडिडेट को कहते हैं जो लगभग 2,70,000 वोट पाता है आपके खिलाफ, उसको आप कहते हैं बी टीम। आप कहते हैं आपका है क्या आजमगढ़ में? मैं अगर यही सवाल पूछूं तो आपका क्या है यहाँ पे? इटावा मैनपुरी के लोगों का इस ज़मीन से आजमगढ़ की धरती पे क्या है उनका? मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं आज इस उम्र में आ गया हूँ, कल मरूंगा तो यहीं दफनाया जाऊंगा। आपका क्या है? आप तो चुनाव लड़ने आए, बायोडाटा करके भाषण दिया और चले गए। और आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब तक हमारे मुस्लिम समाज अब आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि परीक्षा उसकी लिया जाता है जो परीक्षा देने के लायक हो। हम कभी किसी की ये समाज पर, आपको 30 सालों से आग बंद करके ये समाज वोट देता है, आपने सिवा जिल्लत के, धोखे के कुछ नहीं दिया। कभी मैं नैतिकता ये कहती है, मोरलिटी के आधार पे कभी अकेले में बैठ के अपना चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं आने वाले दिनों में अब जब आम चुनाव होंगे तो उनको कितना बड़ा झटका लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही फ़र्क है हम में और उनमें। उनके जितने नेता हैं ये सब रेड कारपेट पे बैठ के डायलॉग मारते हैं एसी में। हमारे बारे में ये मिथ्या फैलाई जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धन बल और इसके, उनको मालूम नहीं कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक मजदूर और किसान का बेटा है। मैं आज भी जितनी मेहनत करता हूँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता। और यही फ़र्क है कि ये लोग उनको भ्रमित करते हैं जा के। क्यों नहीं रोक लिया? आज मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, सारी तो आपकी जितनी भी ताकत थी, सारी तोपें थी, सब तो आपने लगा दिया था आजमगढ़ में। कौन बचा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अवकाश समझ में आ गई, जनता ने समझा दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं वहाँ लखनऊ में बैठ के एसी रूम में, अरे साहब आप चिंता क्या करते हैं, सब आपका, पूरा प्रदेश आपका है। तो समझ में आ गया क्या आपका है। इनके एमएलए जो हैं, मैं कहना नहीं चाहता नाम लेके, मुस्लिम समाज के हैं, अपने बूथ पे देख लें, उनका बूथ मैंने जीता है। और मुबारकपुर में मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इन्होंने जो किया, इनके अंदर मोरलिटी होती तो ये कहते कि हाँ कहीं हमसे भूल हुई है। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ। मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आपको? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हैं हाँ यार हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है ना। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता। लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली ज़िंदा है, अपनी गैरत को लेकर के ज़िंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। जब तक ज़िंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ, किसी के रहमो करम पे MP MLA नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ। मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है ना। क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे तो इनके सारे लोगों ने। और मुबारकपुर ही नहीं, पूरे मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक एक गांव को देख लो, इनको हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150 200 वोट मिले। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग, वहाँ से फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गई। अब आप राजनीति में ये कहते हैं बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं। आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं,
आप हमारी परीक्षा लें, हम जाके उनके, मैं पूछता हूँ मेरे दिमाग, और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भरम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने समाज को क्यों नहीं कहते? ज़रा अगर मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट मिला? कैसे वोट मिला हमको? भाई अगर मिला तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कह सके कि हाँ यादव समाज भी भाजपा को वोट दे रहा है। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 8% की आबादी, जिसमें 3% लोग भाजपा को वोट करते हैं, और इस चुनाव ने भी साबित कर दिया, जो हमारे माननीय सांसद जीते हैं वो अब हमारे लिए भी आदरणीय है। हम तो कहे, हमने तो निकल के कहा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाए, चुनाव खत्म हो गया। मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि मेरी आजमगढ़ की जनता के लिए वो ईमानदार रहें। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वोटर हूँ, ये मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार वोट देता है। मैं सिर्फ कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कैंडिडेट ओनली, मैं वोट भी कास्ट करता हूँ। और हम क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही चाहते हैं ना कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, हमको पूछता रहे कभी कभी, बस इतना ही चाहते हैं लोग। तो अब इनके अंदर वो मोरलिटी नहीं है कहने की। एक बार नहीं कहा कि हाँ हमारे लोग भी भ्रमित हो गए, मुसलमान भ्रमित हो गया, अल्पसंख्यक भ्रमित हो गया। अल्पसंख्यक भ्रमित नहीं हो गया, अल्पसंख्यक ने आपको दुत्कार दिया है, आपके असली चेहरे को अल्पसंख्यक ने पहचाना है। क्योंकि जो आपने यहाँ से लेके पूरे पच्छाम में गाजियाबाद तक किया है, हमारे लोगों को जिस तरह से जलील किया है, घरों से बुला बुला के उनकी पगड़ी को रौदा है आपने। घमंड में आप चूर थे, आप एकदम ऐसे नशे में चूर थे कि आपको लग रहा था कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये जनता है, 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। और आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि वो 8000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है, तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। ये मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है, अपने सहयोगियों पे भरोसा है, और आजमगढ़ की जनता पे भी भरोसा है। मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक इंसान से मिलूँगा, मैं 18 लाख लोगों से कनेक्ट करूँगा। ये मुझे जानते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि एक फ़ौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते इस ज़िले से। यही हकीकत है। लेकिन चूँकि सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, इंसान को सच बोलना चाहिए कि ठीक है, हमसे कोई कमी हुई, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसको देखेंगे। उनकी अपनी बहन खुद की भाजपा का प्रचार कर रही है तो नहीं कहते हैं बी टीम। अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो कहना नहीं चाहता इन बातों को, क्योंकि मेरा काम सबके बावजूद, मैं किसी भी जाति या धर्म और उसके खिलाफ नहीं रहता, यादव समाज के भी खिलाफ नहीं हूँ मैं। इनके लोग जब बूथ खुलता था और जब वहाँ से वोट निकलता था, 2-4 बूथों पे जब हमको मिला 800, इनको मिला 150, तो पागल होने लगते थे और ऐसे शब्द बोलते थे जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। यही इनकी असलियत है। हम उनको वोट दें तो बहुत अच्छे हैं, मेरा समाज उनको एक तरफा वोट दे बहुत अच्छा है। और एक और बात पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं क्या कोई अमेरिका लंदन से आया हुआ या पाकिस्तान का आया हुआ मुसलमान हूँ? मैं कौन हूँ आखिर? मेरा वजूद क्या है? मैं इसी ज़मीन में हूँ, यही मेरे पुरख की हड्डियाँ गड़ी है। कल मैं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। आपके अंदर इतना ही होता, बहुत बड़े हितैषी थे तो आप कह देते जाने दो, जमाली साहब जीत रहे हैं, उनको जीत जाने दो, आप कह सकते थे। बहन जी ने रामपुर छोड़ दिया तो आपने कहा वहाँ भी भाजपा का समर्थन हो गया। जब हमको यहाँ लड़ा दिया तो यहाँ भी समर्थन हो गया। इसलिए आप ये बातें करते हैं ड्रामे की, कि यही भ्रम पैदा करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है कि ये वो लोग हैं जो समाज को बांटते हैं। हिंदू मुसलमान, कोई मोरलिटी नहीं है कि डेवलपमेंट किया। आज समस्या नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अलग मर रहा, उसकी कोई बात नहीं करेगा हिंदू मुसलमान। वहाँ भाजपा, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सबको सबका असली चेहरा पता चल चुका है। अगर आपको आप कहते मैंने हरा दिया, आपका यहाँ है क्या कि मैंने हरा दिया? ये ज़मीन मेरी है,
मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। आपको अगर इतनी गैरत होती तो आप कहते जाने दो, इस आदमी के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है, इसी को जीत लेने दो। क्या ये मोरलिटी नहीं थी? क्या ये मोरलिटी ऐसा नहीं हो सकता था? मेरा समाज आपको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे। आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, इनके आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये धोखा देते हैं लोगों को। और मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, इनके लीडरशिप धोखा देती है। मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं ज़िंदगी में नहीं बोल सकता। मुझे इस बात का गम नहीं है कैसा हुआ, मुझे इस बात का गम हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ इस बात को कि अगर इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में इंसान किस पे विश्वास करेगा। तो यही तो सबक लोग कह रहे हैं कि आपने अपमान का बदला लिया आपने। देखो, बदला नहीं लिया, जीतने के लिए लड़ रहे थे। फिर कहूँगा, आज फिर कहूँगा, गुड्डू जमाली किसी को न हराने न जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था। और कल लड़ूंगा, इससे 3 गुना ताकत से लड़ूंगा अपने जीतने के। कौन हारता है कौन जीता है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली मुझे है कि मेरे समाज ने मेरे साथ हुई जाति का संज्ञान लिया। इनको मालूम नहीं, इनके लोग कहते नहीं हैं, गांव-गांव में कहते थे लोग। जब मैं जाता था मेरे लोग, गुड्डू भाई के साथ ऐसा हो गया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनके मुस्लिम चेहरे घूमते हैं ना, यहाँ 2 MLA और बाहर के लोग आते हैं, एक साहब बम्बई से, इनकी औकात थी तो रोक लेते ना। हमने पकड़ा था किसी को? आप मुझे बताओ भाइयों कि क्या गुड्डू जमाली ने, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई बाहुबल भी नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका लूँगा। मैंने क्या किसी को रोका था? आपके हैसियत थी तो आप तो पूरे प्रदेश के जितने भी आपके बड़े नेता थे सबको आपने भेज दिया। यहाँ से लेके गाजीपुर हो, रामपुर हो, कोई बचा क्या? आप बताइए, क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि सच मानने की हिम्मत नहीं है। गुड्डू जमाली का जो जनाधार है यहाँ पे, इनके किसी नेता में नहीं, ये सब फर्जी हैं। अपने मोहल्ले का बूथ नहीं जीत पाते हैं, वहाँ जाके डायलॉग मारते ये लोग। अभी देखिए पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, चुनाव सेंट्रलाइज हो गया 2 पार्टियों के बीच में, भाजपा सपा में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण के हिसाब से सपा के पक्ष में गया, एक तरफा जीत गए लोग, तो वहाँ जाके बहुत बड़े नेता बनते हैं। हम तो इतने वोटों से, कहाँ गया वो नेतागिरी? आपका जनाधार कहाँ गया? वो लहर थी, लोगों ने वोट दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो कहता नहीं हूँ मैं MIM से लड़के 37,000, इनके MLA सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली। आजमगढ़ में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, इनकी औकात नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अब वो बदकिस्मती क्या है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आज की दुनिया में कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से। मुझे जो आजमगढ़ में इज़्ज़त मिलती है, मुझे मेरा दिल बहुत दुखी रहता है इस बात से कि कुछ लोग उसी के हसद और जलन में मरे जाते हैं कि जमाली को क्यों। अरे जमाली बनो ना, मैंने किसी को रोका है? दुख सुख लोगों का बांटो, अपने आप दिल में जगह बन जाएगी। किसी के दुख सुख में खड़े होगे तो लोग अपने आप पूछेंगे, लेकिन आप अफलातून बन के आएंगे और चले आएंगे जब चुनाव आएगा कि हम तो आ गए हैं और हमारे रहते हुए कोई, तो आपको जनता ने औकात बता दिया। मैं तो अपने समाज का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं धर्म जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, बहरहाल मुझे जिस समाज का हूं उस समाज ने मुझे इतना हाथों हाथ लिया कि मैं उसका जितना भी एहसान ढूंढूं मेरे लिए कम है। क्योंकि बावजूद इसके कि इनके सारे लोग घूमते थे, सैकड़ों कहाँ से लोग आके हर गांव में रुके थे। कोई मुस्लिम विधायक कार्यकर्ता इनके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुसलमान समाज का था, और हर मुस्लिम समाज गांव में 10-10 लोग ना बैठे हों। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ खड़े हुए। तो आप ईमानदारी से आकलन करें कि ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, यहाँ के लोग किसके हैं। बाकी और कुछ नहीं। मैं तो लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, वो तो जो कहते हैं आप लोग मेरे दिल को मत दुखाया करो। आई एम नॉट ए डमी कैंडिडेट, मैं एक जीतने वाला प्रत्याशी हूँ, जीत के दिखाऊंगा। आप ही लोग चलाओगे कि जमाली जीता है। आज मैं ज़रूर हार गया हूँ चुनाव, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़े। हमारे जो ये साथी हैं यहाँ पे, इनके लोग घूमते हैं, इनके पास कै वोट है? वो तो वोटर भी नहीं है। मेरे साथ घूमने वाला हर आदमी 150 वोट का मालिक है।
यही मेरी सेना लड़ेगी और इंशाअल्लाह इनको परास्त करेगी और ये चुनाव मैं 24 में जीतूंगा, आप देख लीजिएगा। नए सांसद मुझे के लिए क्या रहेगा संदेश, किस रहेगा? मैं उनको पहले तो बधाई देता हूँ, लोकतंत्र है, जीते हैं, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर करे कि अच्छे से काम करें, लंबी आयु हो, और हम इतना बस कहेंगे हमारे क्षेत्र और जनता के प्रति गंभीर रहें, ऑनेस्ट रहें। ये नहीं कि हम हार गए, हमने तो मीडिया ने पूछा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाएं, वो जीत जाएं। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं हार गया हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और ऐसा नहीं है, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता, कभी भी किसी का नहीं करता। मैं सदन में भी खड़ा होता था बोलने के लिए, तो मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जब मैं मेरिट पे बात करता हूँ, अच्छे कामों में सहयोग भी करेगा जमाली, अगर वो कभी चाहेंगे तो अच्छे कामों के, विकास के कामों के लिए, जनता के हित के लिए, मेरे ज़िले के हित के लिए मैं साथ में भी खड़ा रहूँगा। उसमें क्या, मैं तो बार बार कहता हूँ अपना कर्म ठीक करो, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन नफरत फैलाना, समाज को बांटना, सिर्फ इसी की राजनीति है यार। हमारे जैसे देखिए, आई एम ए सोशल वर्कर, आफ्टर दैट आई मे बी ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन। मुझे बुरा लगता है ये, तो यही कहना था। काउंटिंग के दिन जिस तरह से धर्मेंद्र यादव ने ईवीएम पे आरोप मढ़े और कहा कि ऐसा है, जब हारता है इंसान, जब हारता, मैं भी प्रत्याशी था, मुझे कहीं नहीं लगा, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है। अरे यार, इतना बड़ा चुनाव है, कहीं 19-20 ह्यूमन एरर होता है। अभी जीत जाते तो सब बढ़िया रहता, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, जमाली ने हरा दिया। तो अगर अभी भी कहता हूँ नैतिकता है, तो कभी अकेले में बैठ के सोचो कि क्यों ये दिन आया है। अगर आपकी हरकतें ठीक होती तो शायद ये दिन ना आता। लेकिन जब आप हमारे जैसे इज्जतदार लोगों की पगड़ी अपने जूते के लिए रौदोगे ना, तो एक जमाली नहीं 100 जमाली पैदा हो जाएंगे आपको उखाड़ने के लिए। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिन को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशली भी कनेक्ट हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। यहाँ से लेकर नोएडा, गाज़ियाबाद तक के लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं। इनका आने वाला दिन बहुत ही बुरा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लोग आज हुआ है ना, ये ठहरेंगे नहीं, ये अपनी जमानत बचा लेंगे चुनाव में, तो आप देख लीजिएगा। 24 में फिर इलेक्शन होने, आम चुनाव होने हैं, और बसपा जिस तरह से रिफॉर्म के दौर से गुजर रही है या कोशिशों में लगी है, इस चुनाव से आपने साबित किया कि बसपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो क्या आने वाले समय में बसपा जैसे पहले मजबूत थी, उस तरह की कुछ स्थिति? 100% हम लोग उस पर काम करेंगे ब्रदर। अभी मैं जाऊंगा बहन जी से, मैं इस पे बैठ के हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे। बहन जी से मेरी मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम 4-5 बार मेरी बात हो चुकी है इधर, और उन्होंने भी कहा कि नहीं आओ बैठते हैं, और जहाँ जहाँ जो है हम लोग उसको देखेंगे। मैं बिल्कुल बहन जी से निवेदन करूंगा, और कोशिश भी रहेगी हम लोगों की। हम लोग तो मिशनरी कार्यकर्ता हैं, बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पहले एक मिशन है, वो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी है, पहले वो मिशन है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में ये मिशन कमज़ोर ना पड़े। आपके चुनाव से रिलेटेड कुछ आप लोगों में चर्चा थी कि अगर बहन जी, जैसे आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी आ जाती है अगर चुनाव प्रचार में, तो स्थितियाँ दूसरी होती हैं, इस पर क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें दोनों बातें हैं। मैंने भी नहीं कहा, और जब मैंने कहा तो उन्होंने पूरा उनका सहयोग रहा। मुझसे सुबह शाम वो डेली बात करती थी। अब ये बातें कोई डेली कहने की नहीं है, वो डेली फॉलो कर रही थी। हमें लगा कि सब ठीक है, और लास्ट में मैंने ही बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी एक अपील जारी कर दीजिए। कहते ही तुरंत उन्होंने जारी कर दिया अपील, आई भी। एक्चुअली हम लोग ये नहीं समझ पाए थे, ईमानदारी से बताऊं, कि पोलिंग परसेंटेज जो कम होगी उसका हमें लॉस हो जाएगा। ऑनेस्ट बात ये है, हमारे भी वोट कम हुए, कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के भी हुए होंगे, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा हो गया, और उसका मुझे डायरेक्ट नुकसान हो गया। क्या दलितों का भी वोट बटा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बूथ उठा के देख लीजिए। देखिए, दो बातें, वोट कम पोल हुआ वो अलग बात है, बटा नहीं है। वोट बूथ पे गए हैं तो हाथी की बटन दबी है। 40 से 42% वो जो भी हुआ, मैं मुस्लिम में भी यही था, वोट कम पोल हुआ अलग बात है, गए तो 70-75% जमाली को मिला। बाकी जो ठेकेदार हैं जिन्होंने पट्टा लिखवाया था, वो तो खुरचन जो बचा उनको मिल गया कहीं। वो भी मैं अपील करूंगा अपने लोगों से कि खुदा के लिए उसको भी बंद कर दो। सही और गलत को समझो। ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं, ये लोग खाली, मैं पूछता हूँ कि क्या हम वोट देने के लिए बने हैं? जब हम वोट दे दें इनको तो बहुत अच्छा, क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोगों को भेज देते हैं? यादव लोगों से कह दें, अपने समाज के यादव भाइयों से, कह रहे यार इन्हीं लोगों को वोट दे दो।
एक सवाल है आपसे रिलेटेड नहीं, आपकी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को पॉलिटिकली मर्डर के लिए यहाँ पे भेजा गया, उनकी राजनीतिक हत्या करने। यही सच है। इस पर क्या नजरिया? मैं आपको बताऊं, मैं पहले दिन मैंने कहा था सीरियसली, पता नहीं आप लोगों ने नहीं लिया उसको। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहना ठीक नहीं रहता। मेरे पास पूरी जानकारी ही नहीं बल्कि वो चीज़ें मुझसे जुड़ी भी थी, इसलिए मैं वो बेसिकली डिम्पल जी को यहाँ से लड़ाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनका रास्ता साफ़ हो जाए। जाहिर है कि रास्ता तब साफ़ होता जब जमाली हटते थे। तो मैं तो बिकाऊ आदमी हूँ नहीं, मैं तो इज़्ज़त से जीता हूँ। इन लोगों को लगता है कि असल में कहीं से ये गलतफहमी हो गई है। आई एम सॉरी बट ये गलतफहमी उन लोगों ने पाल लिया है कि मुसलमान कोई ऐसी चीज़ है कि जब चाहे उसको बिस्कुट दिखा दो वो भागता हुआ आ जाएगा आपके पीछे। तो जब इनको लग गया कि अब ये मामला बनने वाला नहीं है तो उन्होंने उनको विड्रा कर लिया और भेज दिया इनको यहाँ पे शहीद होने के लिए। और ये अगली बार फिर हारेंगे अगर रहेंगे तो। अभी तो कम हारे हैं, अगली बार बुरी तरह से हारेंगे और यही जमाली हराएगा। आज मैं फिर कह रहा हूँ यही जमाली हराएगा, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अपनी मेहनत और अपने साथियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने दल के संगठन पे, अपनी नेता पे भरोसा करता हूँ। हम लोग लगेंगे 1 साल में, आप देख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा। ये ज़िला हमारा, हम इसको जीत के रहेंगे।